गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, सत्यवादी और परिश्रमी था, किंतु दुर्भाग्यवश उसके घर में सदा धन का अभाव बना रहता था। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत संस्कारी, पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से उपासना करती थी। सुमति का दृढ़ विश्वास था कि माता लक्ष्मी की कृपा से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। गरीबी के कारण उनके घर में कई बार भोजन का भी अभाव हो जाता था। कई दिन ऐसे बीतते जब उन्हें केवल सूखा अन्न खाकर ही संतोष करना पड़ता था। फिर भी सुमति ने कभी धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती, दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करती और विनम्र भाव से प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास कराइए। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु पधारे। उन्होंने धर्मपाल के घर आकर भिक्षा मांगी। घर में अन्न बहुत कम था, फिर भी सुमति ने बिना किसी संकोच के साधु को आदर पूर्वक भोजन कराया। सुमति की श्रद्धा, सेवा और विनम्रता देखकर साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु तुम्हारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो पा रहा। क्या तुम इसका कारण जानना चाहती हो? सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। साधु बोले, यदि तुम गुरुवार के दिन विधि पूर्वक महालक्ष्मी व्रत करोगी, कथा सुनोगी, दान करोगी और अतिथि सेवा करोगी तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। सुमति समझ गई कि यह माता लक्ष्मी का ही संकेत था। अगले गुरुवार सुमति ने प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए। उसने घर की पूर्ण स्वच्छता की, केले के वृक्ष के समीप दीप जलाया और विधि विधान से माता महालक्ष्मी की पूजा की। उसने पीले पुष्प, हल्दी, चावल, गुड़ और केले अर्पित किए। पूरे श्रद्धा भाव से उसने गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनी। उसी दिन सुमति ने संकल्प लिया कि वह लगातार 16 गुरुवार तक इस व्रत का पालन करेगी। उसने व्रत के सभी नियमों का पालन किया। सत्य बोलना, किसी का अपमान न करना, यथाशक्ति दान देना और जरूरतमंदों की सहायता करना। कुछ ही समय में सुमति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। धर्मपाल को अच्छे कार्य मिलने लगे। उसकी विद्वता और ईमानदारी की नगर में प्रशंसा होने लगी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। एक दिन धर्मपाल ने आश्चर्य से पूछा, पत्नी, यह सब परिवर्तन कैसे हुआ? सुमति ने उन्हें गुरुवार महालक्ष्मी व्रत और साधु की बातों के बारे में विस्तार से बताया। धर्मपत्नी भी माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन हो गया। वह भी प्रत्येक गुरुवार दान, पुण्य और ब्राह्मण भोजन करने लगा। कुछ समय पश्चात राजा ने धर्मपाल को राजकार्य में सम्मानित पद प्रदान किया। अब उनके घर में धन धान्य, वस्त्र और सुख सुविधाओं की कोई कमी न रही। फिर भी सुमति का स्वभाव पहले जैसा ही सरल, विनम्र और दयालु बना रहा। एक रात माता लक्ष्मी ने सुमति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा, संयम और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से गुरुवार महालक्ष्मी व्रत करता है,
उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। सुमति ने हाथ जोड़कर, हे माँ, आपकी कृपा सदा सभी भक्तों पर बनी रहे। इस प्रकार सुमति और धर्मपाल का जीवन सभी के लिए प्रेरणा बन गया। नगर की अनेक स्त्रियां भी यह व्रत करने लगी और उनके जीवन में सुख शांति का संचार होने लगा। कथा का सार, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम, दान और सेवा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गुरुवार महालक्ष्मी व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि यह मनुष्य को सदाचार और करुणा का मार्ग दिखाता है। धन्यवाद।